सो हेलो, हाउ आर यू। आज हम मैथ्स PT2 एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर का सैम्पल पेपर है। प्रीवियस ईयर मतलब 2020 के जो जनवरी का था, 2020 जनवरी 2020 उसका ये पेपर है। देखते हैं क्या है इसमें। आप जानते हैं कि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन का ही है, मैंने बता दिया था, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के ही बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाते हैं। ये क्लास 5th का है। मैथमेटिक्स पीरियोडिक एग्जाम 2 है। आपको टाइम 1 आवर एंड 30 मिनट्स 1.30 आवर मिलने वाले हैं। टोटल मार्क्स 40 आएंगे, लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चन के हिसाब से मैथ्स में 30 मार्क्स का भी हो सकता है। 30 मार्क्स का बहुत सारे अभी केवी में कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो लिख कर नहीं करवा जा सकते हैं, तो उनको 30 मार्क्स का करना पड़ गया। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका मैथ्स ही है, पता है आपको। नेम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, अपना डेट एंटर कर देना, आप डेट डाल सकते हैं। ये नॉलेज, इन सबको जो है 10-10 मार्क्स होते थे, आपको पता ही है। और ये 4 कॉम्पिटेंसी से टोटल मार्क्स बनता था 40 का। तो देख लेते हैं। हमारा पहला हमारा कॉम्पिटेंसी है, सॉरी, नॉलेज कॉम्पिटेंसी। अब जैसे यहाँ पर मैंने आपको चूज के लिए बना रखा है, चूज द करेक्ट आंसर, तो वैसे इस बार फिर से केवी में चूज द करेक्ट आंसर का ही आने वाला है। ऐसे ही आएगा, देख लीजिए। यहाँ पर अब आपसे पूछा गया कि 500 किसके बराबर होता है? 0.05, 0.6। तो इसको पता करने के लिए आपको प्लेस वैल्यू आनी चाहिए। तो हमेशा याद रखना कि ये जो वंस होता है, वंस, ये हमेशा पॉइंट के आगे आता है। फिर यहाँ से आप टेंस ले लो, 100 ले लो। ये नहीं है कि यहाँ पर भी एक वंस आएगा, यहाँ पर भी एक टेंस, ये हंड्रेड्स, ये टेंस, या वंस, टेंस, 100। यहाँ पर TH नहीं लगता है किसी भी वैल्यू में। यहाँ पर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे चलता है ये। और ये नहीं है कि यहाँ पर 1 लगता है, ये रॉन्ग वे होता है। I have tell you in my previous videos like these. I have tell you that how to do these. So please do not do any mistake in these exams. आप ऐसे एग्जाम में मिस्टेक प्लीज मत करना, ऐसे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस है जो मैं आपसे पूछ सकता हूँ और आपको कमेंट में उसका आंसर लिखना पड़ेगा। So let's see what are those questions that I will ask you and you have to write these answer. So 500 यहाँ पे 100 आ रहा है, यानी ये डिजिट है, यानी पॉइंट्स की बात हो रही है। यहाँ पर देख लीजिए, वंस पहले आता है, फिर पॉइंट लगा दीजिए, फिर टेंस लिख दीजिए। 100 आ गया, 100 यानी कि ये 5 हो गया, ये 0 आ गया, यहाँ पे तो 0 0, यानी इसका आंसर राइट हो गया ये वाला, A, 0.05। 12.027, ये जो पॉइंट है, ये आपकी जो डेसिमल होता है, डेसिमल दैट इज इक्वल टू द पॉइंट, तो इसी के लिए आपको ऐसे लिखा होता है। और जो डेसिमल के बाद आती है वो हो जाती है ऐसे 027। ऐसे नहीं है कि यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा, 027। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 12 पॉइंट, फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए 0, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका डेसिमल, ये हो गया आपका 027, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए 12.207 का है, ये रहा, ये होगा। हाउ मेनी फेसेस हैज अ क्यूब? क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं? हमेशा याद रखना, क्यूब देखिए कैसे बनता है। एक ये होता है, एक ये होता है,
एक ये, एक ये, एक ये और एक ये देखिए, ये पहला फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये इधर वाला, टोटल 6। आप रूबिक क्यूब भी देखते हैं ना, उसमें 6 कलर्स होते हैं ना, 6 कलर्स, कोई भी कलर्स हो सकते हैं, 6 बहुत सारे टाइप के रूबिक क्यूब होते हैं। मेनली रेड होता है, ऑरेंज होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है और वाइट होता है, ये सब हो गए मिलकर के 6 कलर्स। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं और इसका आंसर हो गया डी यानी 6। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर। तो इसका राइट आंसर है, आपके पास जो एक स्केल भी होती है ना, स्केल, स्केल, एक मिनट, ये सब जो है यहाँ पर शो कर देता हूँ मैं, ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर हो गया, आपको समझा दिया। और आप इसे, अगर आपको फिर से नोट चाहिए तो आप इसे लिख सकते हैं। मैं ये सब इरेज कर देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका आपको पता होना चाहिए कि आपको, आपके पास जो एक स्केल होती है, स्केल आती है ना, स्केल, स्केल के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 9 के बाद 0, फिर वहाँ पर 1 आ जाता है, 1। तो उसके अंदर जितने भी 1 का भी एक ऊपर जो होता है उसे भी आप काउंट करेंगे, तो ये 0 से लेकर के 1 में कितने ऊपर वो आते हैं, तो आप कहेंगे 10। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। और याद रखना हमेशा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। राइट आंसर हो गया बी, 10 मिलीमीटर। आगे देख लेते हैं। 3 kg 25 ग्राम इज इक्वल टू डैश केजी। यहाँ पे आपको ग्राम से इसे कन्वर्ट करना है, तो आप, मैं आपको पूरा बता देता हूँ, तो आप इतना मत करना पेपर में। 3000 ले लिया, इसमें 3000 होता है, 25 ग्राम इज इक्वल टू 0.025 ग्राम। राइट आंसर हो गया नन ऑफ दीज, क्योंकि हम जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3.025 ग्राम। और 100 होता है, तो अब आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया, नन ऑफ दीज। सॉरी, चूज द करेक्ट डीप ड्राइंग। यहाँ पे सही डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग क्या होता है, जो 3D ड्राइंग्स होती है, 3D ड्राइंग्स, दोज आर कॉल्ड डीप ड्राइंग्स। तो एक ये हो गया 1 2, ये तो एक स्क्वायर है, ये नहीं हुआ, यानी टोटल 3 डीप ड्राइंग्स। आगे देख लेते हैं। लुक एट द मैप केयरफुली। अब मैप को देखिए और बताइए कि, और क्वेश्चन आंसर दीजिए। तो इस मैप को ध्यान से देख लीजिए, 2 ही क्वेश्चन है इससे। विच पेयर ऑफ द रोड कट आ राइट एंगल। राइट एंगल आपको पता है, जो 9, ये तो एक एक्यूट एंगल बन गया, एक मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये होता है 90 डिग्री, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल। ये भी एक 90 डिग्री, यहाँ से भी कैसे भी अगर वो 90 डिग्री हो तो वो होता है 90 डिग्री। जैसे ये, अब ये क्या एक 90 डिग्री है, नो, ये एक मिनट, ये तो शेप बन गया कोई, ये क्या 90 डिग्री था, नहीं ना, ये था 45 डिग्री, यानी इसे कहेंगे एक्यूट एंगल। ये आपको शेप्स एंड एंगल वाले चैप्टर में पता ही है, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया ही होगा ये ज़रूर, तो ये ज़रूर से गलत मत करना कोई भी बच्चा। यहाँ पर देख लेते हैं राइट एंगल, मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड। देख लेते हैं, यह है शाहजहां रोड, यह है मानसिंह रोड। इनमें कौन सा एंगल एक बन रहा है, इनमें एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का,
ए जो आपका है ए मानसिंह, उसमें बन रहा है 30 डिग्री का। बी का मैं देख लेता हूँ। बी है अशोका रोड एंड मानसिंह रोड। ये कहाँ है? ये रहा, ये देखिए ये एंगल, ये यहाँ पर आपको शो भी किया जा रहा है। तो ये बन रहा है 120 डिग्री या फिर 110 डिग्री। तो ये 90 से तो बड़ा हो गया, ये 90 से छोटा होगा, ये स्मॉल हो गया और ये बिग हो गया। सी देख लेते हैं, जनपथ एंड राजपथ। राजपथ एंड जनपथ, मैंने बताया था ना कि अगर ऐसा बने तो वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा जनपथ एंड राजपथ। Which of these following roads make the smallest angle between the मानसिंह रोड एंड शाहजहां रोड? मानसिंह रोड और शाहजहां रोड सबसे छोटा एंगल बनाते हैं क्या? यहाँ पर हमने लिख रखा है मानसिंह रोड एंड अशोका रोड। मानसिंह रोड एंड अशोका रोड तो बड़ा बनाते हैं। जनपथ एंड राजपथ नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आप ऐसे लिखकर भी एक रख सकते हैं, और जब आपका एग्जाम हो रहा हो तो अगर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाए तो आप उनसे मैच कर सकते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग का आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ द डाइस? तो डाइस का करेक्ट डीप ड्राइंग क्या है? इसका आंसर है बी। एब्सोल्युटली ये नहीं होगा। अगर ये ऐसे हो रहा है तो ये यहाँ पर ये जो 4 है वो आएगा, ये 2 नहीं आएगा, और ये एब्सोल्युटली 2। आप एक और वे से फाइंड कर सकते हैं कि जो उसके अपोजिट साइड होता है, दो साइड, वो टोटल 7 के बराबर होते हैं। ऐसे तो पता चल जाएगा, लेकिन 2 के जो बगल में आएगा वो आना चाहिए 6। 2 के जो बगल में आना चाहिए वो हो जाना सही, एक मिनट नहीं, 5। 2 के जो इधर, मतलब इसके इधर है ना, इसके इधर, तो इधर आना चाहिए 5, लेकिन ये नहीं आ रहा। और 5 + 2 होता है 7, तो ये नहीं होगा। डी, डी देख लीजिए, यहाँ पर आना चाहिए 6 इसके बगल में, 5 के उधर आना चाहिए 2, और 4 के नीचे आना चाहिए 3। लेकिन अगर जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपका नहीं होगा। ये आपके बुक से ही एक क्वेश्चन दिया गया, एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है। अगर ऐसा है तो हमेशा ये बी होगा, बी। अगर ऐसे आ गए ये सभी, तो आप देख लीजिए इन सभी फिगर्स को एक बार ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ही मेनली क्वेश्चंस होते हैं, ये आ ही जाते हैं आपके बुक एनसीईआरटी से ही आते हैं ये सभी क्वेश्चंस। ए तो हो भी नहीं सकता, बी होगा, सी होगा, डी नहीं होगा। आप इसे फाइंड भी कर सकते हैं। कलर 0.54 ऑफ द गिवन फिगर, तो यहाँ पर देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि जस्ट अ सेकेंड, यानी ये वाला भी पार्ट एक कलर हो जाएगा आपका। ये चारों पार्ट जो है आपके कलर हो जाएंगे 4 में से। ये देखिए हो गया कलर। एक मिनट मैं इसे आपके लिए सही कर देता हूँ थोड़ा सा। आप इसे कर लेना, मैं यहाँ पर नहीं कर पा रहा हूँ। कंप्लीट दी पैटर्न, 1 × 1 11, वहाँ ये अब यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 3 2 1। ओके, ऐसे ही चलते जाइए, 1 2 3 4 5 3 2 1, जितने भी यहाँ पर नंबर है सॉरी ये दोनों एकदम सेम है, तो इसका भी आंसर ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये 5 वाला आप कर लेना, ये एक आंसर ये ऐसे ही हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे चलते जाइए, अगर ऐसे 1 6 है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 4 5 6
फिर 6 के बाद आप डिसेंडिंग में चले जाएं, और फिर अगर वहाँ पर 10 है तो आप यहाँ पे 10 लिख दीजिए, 10 तक काउंटिंग लिख दीजिएगा 10, उसके बाद 10 के बाद 9, 8, 7, 6, 5 और ऐसे ऐसे चलते जाइए। चूज दी राइट फ्लोर मैप। तो ये कुछ पिक्चर मैंने बड़ा कर दिया था, तो ये आपको ना दिख सके तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एब्सोल्युटली ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो डोर है ये यहाँ पर है, और जो इसकी डोर है ये यहाँ पर नहीं है, ये यहाँ पर है, तो ये एब्सोल्युटली ए नहीं होगा, बी होगा इसका आंसर। देख लेते हैं। विंडो, विंडो एकदम सामने ही है, डोर भी एकदम वैसा ही है, ये वाली विंडो भी ऐसी ही है। ये वाली विंडो शो नहीं हो सकती, लेकिन ये वाली विंडो जो मोटी है वो यहाँ पर सही है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी ये हो जाएगा रॉन्ग, ये हो जाएगा राइट। द टेम्परेचर इन दी, ये टीचर, ये जो प्रीवियस ईयर है ये भी आपका जो है सैम्पल पेपर बुक से ही लिया गया है। मुझे याद है ये आपके शायद 10s and 100 से ही है, ये मुझे याद नहीं चैप्टर, लेकिन मुझे लगता है 10 and 100 से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल वाले जो आ रहे हैं 10 and 100 हो रहे हैं। ये जो है ये 3 PM को 16 जनवरी को। तो अब आप बताइए सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर 3 पे कहाँ रहा? श्रीनगर में देख लीजिए 24 जो होता है वो होता है नॉर्मल टेम्परेचर, उसके अगर नीचे जाता है ये तो उतनी ठंड पड़ती है, उसके जितने ये ऊपर जाता है उतनी गर्मी होती है। मान लीजिए 32 पे चला गया, बहुत गर्मी होगी, अगर ये 1 डिग्री पे आ गया तो बहुत ठंडी होगी। 32, 100 जितना भी आप चाहिए हो सकता है, और ये ठंडी में माइनस भी हो जाता है और इसमें प्लस भी हो जाता है। ओके, कई कई, लेकिन अभी इतना नहीं होता है। तो बताइए कहाँ? श्रीनगर का एब्सोल्युटली नहीं है, जयपुर का भी नहीं है, भोपाल का भी नहीं है, मुंबई का है, चेन्नई का भी नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे मुंबई। हाउ मच हायर इज द टेम्परेचर इन चेन्नई फ्रॉम दैट भोपाल? तो चेन्नई का जो टेम्परेचर है वो है 29.9 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ पर लिख दीजिए इसका अभी आंसर कि ऐसे होगा, क्योंकि इसके भी 0.5 आपके मार्क्स वो हो सकते हैं, तो आप ऐसे लिख देना मुंबई का इतना। अब आपको बताइए कि चेन्नई का कितना हायर है भोपाल से, तो अब इनमें माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो 25.90 सेल्सियस इज इक्वल टू, आप माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर आप ऐसे लिख दीजिए 29.9 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको बता भी देता हूँ ये कैसे होगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि आपने तो आंसर ही राइट लिख दिया, हमें बताया भी नहीं, तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ प्रोसेस। तो ये देखिए, एक मिनट इरेज कर दूँ मैं ज़रा इन सबको। मैंने ये ले लिया 29.9, आप ये अभी डिग्री और सेल्सियस को भूल जाइए, 25.9, और ये अभी पॉइंट है, इन सबको भूल जाइए। अब बस माइनस कीजिए, सिंपल, अभी पॉइंट नहीं है। ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 0। अब यहाँ पर ये जो आपका पॉइंट था, अब यहाँ पर आकर के पॉइंट लगा दीजिए और समझ लीजिए अब पॉइंट है, तो अब 0 की काउंटिंग नहीं होगी, डेसिमल के बाद भी नहीं, तो आ गया राइट आंसर 40। हाउ मेनी डिग्रीज विल बी द टेम्परेचर नीड टू राइज फॉर इट टू रीच 40 डिग्री सेल्सियस इन मुंबई? कितना और सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए 40 डिग्री सेल्सियस मुंबई के लिए? तो देख लेते हैं मुंबई का कितना है। यहाँ पर मैं एक सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखकर 40 डिग्री है, 40 डिग्री चाहिए, डिग्री माइनस कर दीजिए यहाँ पर 35 पॉइंट, यहाँ पर आप पॉइंट लगा लीजिए और यहाँ पर अब आप 0 लगा दीजिए, 0। मान लीजिए यहाँ पर एक 0 है और यहाँ पर एक 1, ऐसे होती है। अब बड़ी क्लासेस में है तो मैं आपको ये फॉर्मूला एक बता देता हूँ।
और अब देखिए ये इससे तो नहीं हो पाएगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम यहाँ से 4 से ले लेंगे कैरी, यहाँ पे 3, यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर 9 आ गया, फिर यहाँ पर 10 हो गया, माइनस हुआ 9 आया, पॉइंट आया 9, 9 से माइनस कर दिया इसे हमने 5, यहाँ पर आ गया 4, और फिर ये 3 3 0, और 0 की काउंटिंग नहीं होती, 4.9 डिग्री सेल्सियस। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 को भूल जाए और ऐसे कर दें, मैं आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी वे होता है। तो इसे आप पूरा यहाँ पर लिख दीजिएगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 35.1 इज इक्वल टू 4.9 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको बहुत ज़्यादा जगह दे दी जाए इतनी, तो आपको वो समझ जाइए आपको वहाँ पर पूरा करना होता है। लेकिन कई कई केवी में हैंड रिटन भी हो रहा है, तो आपको पूरा करना पड़ेगा, और कई कई केवी में गूगल फॉर्म का भी आ जा रहा है। डी देख लेते हैं, डी क्या है। हाउ मच लो इज इट टेम्परेचर ऑफ जयपुर फ्रॉम दैट इन मुंबई। जयपुर का कितना कम है मुंबई से, तो आपको यहाँ पर एब्सोल्युटली अगेन करना है। तो मैं यहाँ पे इरेजर से इसे इरेज करके फिर से आपको पूरा जो इसका सॉल्यूशन है वो दिखा देता हूँ फिर से अगेन। मुंबई ऐसे आप लिखेंगे, इसका पूरा सॉल्यूशन एक वो सब आपको मुंबई में है इतना 35.1 डिग्री सेल्सियस, यही था ना। और जयपुर का कितना है 23.2, जयपुर का है 23.2 डिग्री सेल्सियस। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका सेल्सियस 941, पॉइंट लगा देना 11, यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, काउंटिंग हो गया, और पॉइंट लगा देना, आंसर यहाँ पर ऐसे ही आप नोट डाउन कर देना फिर से सेल्सियस माइनस यहाँ पर डिग्री सेल्सियस 23.2 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 11.9। ability to compute, choose the correct answer, write in decimal। अब आपको जो ये 2.100 है, इसे अब आपको डेसिमल में लिखना है। कैसे आएगा इसका राइट आंसर जो होगा, आपको उसे इससे आप कट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको कट करने वाला दिखा देता हूँ। 200 से नहीं जाएगा, यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेते हैं, 0 ले लिया, 20 भी नहीं होगा, पॉइंट लगा लिया, 100 ले लिया। अब यहाँ पे हमारा चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसे 1 पॉइंट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, आपको पता ही है ना कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पहले डेसिमल को भूल जाना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। 112 पॉइंट। अब ये जो यहाँ पर ये आया आपका, ये 0 से यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 की कोई काउंटिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका राइट आंसर 120। यहाँ पर लिख दीजिएगा 120, यहाँ पर लिखने का भी है ऑप्शन, तो आप लिख सकते हैं। मैं आपको इसकी वर्कशीट का PDF दे दूंगा, आप जिसे डाउनलोड करके रिवाइज कभी भी कर सकते हैं। कैलकुलेट 2.9 में से इतना कैलकुलेट यानी प्लस कर दीजिए। ये सिंपल है, 5.84 आप प्लस कर लीजिएगा ताकि वीडियो लेंथी ना हो। मैं ये आपको सॉल्यूशन सीधे लिख दे रहा हूँ, माइंड में मैं प्लस कर ले रहा हूँ। राइट दी सीक्रेट नंबर, इट इज स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100, यानी 50 से स्मॉल है, स्मॉल है।
मोर देन वो 30 10 से बड़ा है, 30 10 से अप है, बड़ा है, बिग है, और 40 से स्मॉल है, 40 10 से यानी 40 से। टेंस डिजिट, जो उसकी टेंस की जो डिजिट है वो, जो ये टेंस वंस और ये टेंस, ये जो टेंस किसकी डिजिट है, ये जो टेंस किसकी डिजिट है, ये 30 पर, ये जो है दो ज्यादा है वंस की डिजिट से, यानी इससे ज्यादा है। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 31 32 33 34, आप ऐसे 40 तक लिख लीजिए, 35, मैं ऐसे 36 37 38 39 एंड 40। 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35। अब यहाँ एक मिनट, अब तो यहाँ से बड़ी होने लग गई ये सब 4 से, तो ये सब नहीं होगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा 31। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए वंस की जो है ये 2 से ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया तो आप ऐसे लिख देंगे इसे 31, और ये पूरा सॉल्यूशन ऐसे लिख देंगे आप। गूगल फॉर्म में तो लिखने का ऑप्शन नहीं होगा। Look at the table and answer the following question. Country is China. कंट्री है चाइना, इतना उसका युआन है, ये मनी है, रैंड ये करेंसी है, और ये इंडियन रुपी में कितना चेंज हो रहा है। अब आप कहेंगे कि इस बार तो ये ज़्यादा हो चुका है। अब देखिए यूएसए का ये तो मतलब ये हो सकता है कि 2007 ईयर का, ये आपका जो है 2007 ईयर का बुक से ही लेके लिख दिया गया। रीनू की जो मदर है वो बॉट करती है गिफ्ट 40 रैंड, यानी साउथ अफ्रीका से 40 रैंड का, जो बताइए कि उसका इंडियन रुपीज में क्या कॉस्ट होगा। तो आप 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.18 से। तो मैं आप पे ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेना अपना, आप ऐसे मत मल्टीप्लाई करना 5 पॉइंट, मैं आपको बता भी देता हूँ, ऐसे 40 लिख लेना, फिर इसे मल्टीप्लाई करना ऐसे 0.002 आ गया, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जस्ट सेकेंड में यहाँ पे लिख दूँ आपकी आंसर। ये ध्यान रखिएगा कि मैंने गलती से यहाँ पर 0 एक आएगा, ये 0 इसके सामने है, 0 लिख दीजिए यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए 702, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 207.020। तो ये देखिए, तब तो मैं आपको सभी आंसर्स नहीं बताऊंगा, आपको तो खुद से करने पड़ेंगे, तो ये मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ। ये वाला, ये याद रखिए, बी वाला, ये जो सोफिया फ्रॉम केम टू इंडिया, इतना ये 50, और वो जो है इतना कितना होगा उसे मिलेगा। तो ये आप, ये पूरा है इसका आंसर सॉल्यूशन, ये मुझे कमेंट में पूरा लिखकर आप मुझे सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, और अपना नेम लिखना ना भूलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, पैसे को अब रुपीज में कन्वर्ट करना। बताइए आपको 100 होता है, यहाँ पे 100 लिख दीजिए। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हैविंग वन साइड 4 into 1 is equal to 4. The map distance is to city is, if scale is 100 kilometer, find out the ground distance from between two cities. रहने दीजिए, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बनाएंगे। ये सोफिया वाला और ये वाला, ये दोनों, ये पहला और ये दूसरा, ये दो आंसर आप बताएंगे, बाकी सब मैं आपको करवा के देता हूँ। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया गया है इसका जो है आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। ये देख लीजिए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका जो है ये 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर। कैसे फाइंड करते हैं पता ही आपको। 2 लीजिए, 8.4 लीजिए, प्लस कर दीजिए, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, आंसर आ गया 12 इज इक्वल टू 24
सेंटीमीटर। क्या आंसर आ गया इसका? एक मिनट, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। 4 सेंटीमीटर। ओके। अब जो है पेरीमीटर है रेक्टेंगल फ्लोर का इतना, और 20 मीटर। अब बताइए कि उसका लेंथ ऑफ फ्लोर इज 45 मीटर, फाइंड आउट एरिया। तो अब एरिया फाइंड करना है हमें, तो उसके लिए होगा 120 माइनस 45 इज इक्वल टू 120 माइनस 90। तो इसका आंसर क्या आ गया? 30/2। अब आप ऐसे कर दीजिए, इज इक्वल टू 15 मीटर। और अब आपको जो है एरिया फाइंड करना है, तो अब आप फाइंड कर लीजिए 45 इंटू 15। इसका लेंथ इतना आ गया और ये ब्रेथ आ गया, ये आपका ब्रेथ आ गया ना। तो ऐसे आप फाइंड करके लिख दीजिए 67 स्क्वायर सेंटीमीटर। So I think all of the questions are now completed, and so thank you for watching this video. अब रिविजनल वीडियो सून अपलोडेड हो जाएंगी, जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं, पहले हिंदी फिर मैथ्स, और जो आपके बाकी सैम्पल पेपर्स है वो मैं कोशिश करूँगा कि वो भी जल्दी उसकी वीडियो रिलीज़ हो जाए, अपलोड हो जाए। सो थैंक यू।